तो गाइस बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं हो रहा है। सॉरी, थोड़ा सा कचरा तो दिखेगा ही। ओके, बैचलर का रूम है। सो बहुत दिनों से मैंने ब्लॉग वापस नहीं बनाया था। सो अभी बज रहे हैं रात के 2:30। नहीं, मैं सुबह उठने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं 2:30 बजे उठ के पढ़ रहा हूँ। मैं अभी सोया नहीं हूँ, रात की स्टडीज चल रही है। एंड अभी मैं प्रेसियाटी लिखने जा रहा हूँ क्योंकि CPF के अंदर में आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। ओके, सो लेट्स गो। उसका मैं आपको दिखाता हूँ मेरा टॉपिक क्या है प्रेसी में और मैं क्या लिखता हूँ उसका। ओके, एज यू नो प्रेसी CPF में 15 मार्क्स का आता है। सो दिस हाउ वी राइट इट। कुछ पॉइंट्स या रूल्स है जो इसके ऊपर आना चाहिए और आज का प्रेसी राइटिंग हमारा ये है। ओके, सो अब मैं क्विकली इसको पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं समरी बताऊँगा आपको, उसके बाद फिर मैं जो लिखूँगा वो आपको दिखाऊँगा। ओके, सो लेट्स गो। सो नाउ मैंने प्रेसीज को पढ़ लिया एक बार अच्छे से। और प्रेसीज का मतलब ये होता है कि जैसे आपको पता है हमें एक पैराग्राफ मिलता है और इसे हमें थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके छोटा करना होता है और उसको उस तरीके से लिखना होता है कि इसकी मीनिंग ना बदले और कुछ एक्स्ट्रा तरीके से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर नहीं डालें। जो जितना दिया है उतना ही में हमें उसको छोटा करके लिखना है। तो मैंने और बेसिकली 1/3 वर्ड के आसपास लिखना होता है। लाइक सपोज 425 वर्ड है तो 150-140 वर्ड्स तक आप लिख सकते हो। तो मैंने इसको कुछ छोटा करने की जो कोशिश की है, तो मैंने ये लिखा है ये साइड में वर्ड्स कितने कितने हैं। तो 4 पैराग्राफ में कंप्लीट हो गया, मेरा वर्ड हुआ है 183। सो अभी सपोज अभी हम लोग इन वर्किंग है लाइक, तो अभी 183 है। तो स्टार्टिंग में हम लोग रफ ड्राफ्ट करते हैं। पहले रफ ड्राफ्ट करूँगा, उसके बाद ये प्रेसी की सीट है, ये डिज़ाइन बनी हुई आगे पीछे दो रहती है, तो इसके अंदर थोड़ा तो उसके अंदर लिखना होता है। तो इसलिए पहले रफ ड्राफ्ट करेंगे, उसके बाद फिर उसमें लिखेंगे। अभी 183 है तो इसमें से मैं कुछ और चीज़ें एलिमिनेट करूँगा, देन फाइनल में उसमें लिखूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। और इस प्रेसी का बेसिकली मीनिंग क्या है जो आपको बता दूँ, ये राइट टू फ्रीडम के ऊपर है, राइट टू एक्सप्रेशन के ऊपर है। ठीक है, कि लाइक हमें किस तरह कितना बोलना चाहिए, हमारी क्या क्या पावर है, क्या क्या राइट टू कौन कौन सी चीज़ें राइट टू स्पीच के अंदर आती है। ओके, सो इसी के अंदर सारी चीज़ें दी हुई है कि कौन कौन चीज़ें आती है, कौन कौन से कुछ प्लेसेस है जहाँ पर इन चीज़ का बातें होती है, स्पीच को अप्रूवल मिला है नहीं मिला है, कौन कौन सी चीज़ें जो इसके अंदर अप्रूव की जाती है। ऐसे यहाँ लिखा गया है कि अगर हम लोग सिर्फ बोलते हैं, अगर मैं किसी को बोलता हूँ मॉब के सामने कि हमें नहीं मानना चाहिए, जो उसको मतलब ये अमेरिका का बेसिकली इसने डिफिनेशन दिया है, हमें किसी को मार देना चाहिए। अगर मैं किसी मॉब के सामने ऐसे ही चिल्ला कर बोल रहा हूँ तो वो अप्रूव्ड है। लेकिन मैं अगर वो इसी टाइप का पोस्ट डाल दूँ तो नहीं हमें सच में मार देना चाहिए, कर देना चाहिए, तो वो पोस्ट क्या रहेगा, वो पूरी कम्युनिटी को क्या करेगा, दिखाएगा कि नहीं हम लोग कैसे पूरी कम्युनिटी को भड़काएगा। और एक मॉब के अंदर क्या होता है, सब खुद बढ़ के रहते हैं तो उस चीज़ को उतना नहीं माना जाता। तो ये बताया जा रहा है मॉब के सामने बोलने वाली चीज़ क्वालिफाई करती है कि आप बोल सकते हैं, पर अगर हम लोग कहीं पोस्ट करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो क्वालिफाई नहीं करती है। ओके, तो इसी टाइप से बता रहा है कि हमें राइट टू स्पीच में कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती है। और ये पूरे एक प्रेसी पैराग्राफ इसको हम लोग स्टार्ट करके लिखना है। तो मैं इसको और छोटा करके अपनी प्रेसी राइटिंग कंप्लीट करके अपने कम्युनिटी में या मैं आपको यहाँ पर भी शो करूँगा। सो आई हैव completed writing the प्रेसी। सो यू कैन सी यहाँ 415 वर्ड्स थे, उसको मैंने 180 वर्ड्स में यहाँ किया। एंड यहाँ पर मैंने अंडर 150 मीन्स 149 वर्ड्स में कंप्लीट कर दिया। सी लुक्स लाइक यहाँ आपको 160 से 159 दिख रहा होगा, बट मैंने कुछ कुछ पैराग्राफ चेंज करने के लिए ब्लैंक्स छोड़े हैं। सो टोटल वर्ड्स है 149। ओके, सो दिस हाउ यू राइट प्रेसी। ये मेरी नोटबुक जिससे मैंने पहले प्रैक्टिस किया करता था, एंड नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग नाउ इन द रियल सीट्स। दिस सीट इज़ हाउ UPSC गिव्स अस। सो आज का आंसर राइटिंग यही था। कल रीडिंग कम्प्रीहेंशन होगी क्योंकि एवरीडे कुछ अलग अलग रहता है। सो दिस इज़ माई कॉपी जिसके अंदर मैं डिफरेंट्स मैंने 5 चैम्बर किए हैं। इस कॉपी के अंदर 5 प्रोजेक्ट मैंने इसके अंदर ऐसे लिखा था, एक इंडो चाइना आया था उसके ऊपर। एंड उससे पहले ये थोड़ी फॉर्मेट थी।
सो यू गाइस सी इसकी मेरा एनसीईआरटी राइटिंग का स्लॉट कंप्लीट हो गया. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी हिस्ट्री रिविजन करना है. एंड आई जस्ट फाइंड आउट सम इंटरेस्टिंग बुक. लाइक किरण की वन लाइनर मैंने एक बुक देखी थी. मैंने इसको एक फ्रेंड का बुक को मैंने पढ़ा था तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने ये देखा. एंड वन इम्पॉर्टेंट बुक आई जस्ट फाइंड आउट. मैं मार्केट घूम रहा था तो मैंने देखा दिस बुक. दिस इज़ द बेस्ट बुक आई एवर सीन फॉर द एनसीईआरटी एमसीक्यूज, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस रहते हैं. उसके बाद उसने बताया है कि वो क्वेश्चंस कौन से बुक से हैं, कौन से चैप्टर से हैं, एंड डिस्क्रिप्शन भी है. ओके, सी लाइक दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन कि कौन सा स्टेटमेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के लिए सही है. लाइक दे आर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स लाइक पंजाब एंड सिंध एरिया में हुए थे, क्योंकि सिंधु घाटी है तो ये सही है. नॉर्थ ईस्ट ना 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 नॉर्थ ईस्ट में तो है ही नहीं. एंड सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, इस साइट का नाम हड़प्पा है. तो वही 1 और 3 है. तो 1 और 3 यहाँ दे दिया और आंसर सी है. द मेन पार्ट इज़ कि यहाँ इसने बताया क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी एंड देन दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि इसने इसके अंदर स्टेटमेंट साथ ये भी दिया है कि लाइक 1 3 करेक्ट है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशंस की दिख रहे हैं सारी चीज़ें दी के रखी इसने. क्लास 12 की दिया है, प्लस साथ में दिया है कि एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं ये चीज़ें. तो दीज आर द इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. दैट्स वाई मैंने घूमते घूमते इसको ले लिया. अदरवाइज़ मैं अरिहंत की 14,000 से प्रैक्टिस करता था. ओके, नाउ मैं चला थोड़ा आज के स्लॉट से मुझे हिस्ट्री स्टार्ट करनी है.
सो गाइस अभी मैंने प्री हिस्टोरिक इंडिया को फिनिश किया है। ऐसे कुछ क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करूँगा। देन मैं एनसीईआरटी क्लासिक्स भी पढ़ूँगा, क्योंकि ये पूनम दलाल दहिया की बुक है। सोचा भी टाइम एग्ज़ाम को तो मैं इस बुक को रीड कर लूँ, अदरवाइज़ मैं बस 11th और किरण वाली बुक पढ़ा। ओके, सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। सुबह हो गई, सुबह के 4:30 हो रहे हैं। बाहर का मौसम अभी रात जैसा ही है। सो मैंने प्रीलिम से कुछ क्वेश्चंस थे उसको मैंने बना लिया है, एंड कल के स्लॉट में आई विल ट्राई कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री को ज़्यादा ख़त्म कर सकूं, क्योंकि रात का स्लॉट में ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। सो आई विल ट्राई कि कल मैं हड़प्पन ये और महाजनपद से कंप्लीट कर सकूं, कि उसके बाद फिर बचे हुए अगले दिन के स्लॉट में इसको कंप्लीट कर दूं। सो गाइस बज चुके हैं सुबह के 5 और मैं अब जा रहा हूँ सोने, क्योंकि आ रही है मुझे नींद। तो कल एनसीईआरटी करेंगे और फिर थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी वाली बुक से। सो इफ यू लाइक माई ब्लॉग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट, जय हिंद।